ये हीरा जहाँ ना खोलिए, यहाँ कंजरन की हाट, और जहाँ बैठी हो हेलो का सेज हाँ। खोलियो, पहला देखियो गुण ग्राहकी है या नहीं। नहीं सत्संग में हूँ। अपन लोग सबसे बड़ी गलती पता क्या करती हैं? कंजना किससे कहा? किसी जाति का तो व्यक्ति से नहीं बोला। कंजरों जो झोपड़ी बना के रह रहे हैं उनसे कभी ये सब सब कह लोग रहे हैं कंजना है। सत्संग में ही हैं। उनसे नहीं कह रहे सत्संग में ही कंजना, सब मतलब लोग। इसको भगवान की वो शुद्ध नहीं है, इससे भगवान से मिलना नहीं है, और अपन उससे परमात्मा की चर्चा कर रहे हैं। उन लोगों से उनसे कभी साहब कह रहे हैं कंजरों के सामने हिरण की बातें मत करिए कि ये हीरा तुम ले लो इनको। आप हम लोगों की सत्संगियों की सबसे बड़ी विडंबना है कि हम कोई भी व्यक्ति मिल जाता उसको पकड़ के उससे सत्संग की बातें करने लगते हैं, लेकिन उसका ग्राहक ही नहीं है, वो तुम्हारी बात समझेगा ही नहीं। तुम्हारी बात तो तब समझेगा क्योंकि जब तुम ज्ञान की मुद्रा में आओगे तो तुम ये भी पहचान पाओ किसको ज्ञान देना चाहिए और किसको ज्ञान नहीं देना चाहिए। हम हर किसी से ज्ञान की चर्चा करने लगते हैं, और जब तुम ध्यान में बैठोगे तो हमें सबसे ज्यादा एक चीज आज बहनों भाइयों को महाराज दया से अगर आप ध्यान पूर्वक सुनोगे तो आपके काम की बहुत सारी बातें निकलेंगी उसमें। अगर जल्दबाजी में सुनोगे तो नहीं सुन पाओगे, ध्यान पूर्वक सुनना सारी बातें। अगर आप तसल्ली से भजन पे और शांति पे बैठोगे ना, शांति से, तो उस प्रकाश से जुड़ जाना बहुत सहज है, बहुत सहज है उस प्रकाश से जुड़ जाना। लेकिन बस ये है कि जब भगवान के लिए बैठते हैं तो पूरा समय भगवान के लिए होना चाहिए, उस मालिक के लिए समय होना चाहिए। कि भजन में शरीर तो बैठ जाता है, मन बुद्धि उचित वो बस संग नहीं बैठता है, वो पता नहीं कहाँ भागता रहता है, जहाँ भगेगा वहाँ भगेगा, जहाँ भगेगा। और जैसे ही तुम बैठे सहजता से तो उस प्रकाश से तो 5 मिनट में जुड़ जाओगे, 5 मिनट में उस प्रकाश से जुड़ गए। और यहाँ तो गुरु महाराज कहते हैं यहाँ बैठिए जीवात्मा, तो ऐसे प्रकाश में पहुंच जाओगे ना तो उसका आदि है और ना ही कोई अंत है, पर चले ही आ रहा है उस प्रकाश में। ऐसा प्रकाश क्या उस प्रकाश को मतलब ऐसा दृश्य है कि एक बार साधक देख लेता है तो उसमें ही डूबा रहता है, उसे लगता कहाँ आकर खुल के बाहर निकल जा रहा हूँ। जब भीतर रस बढ़ता है बहनों भाइयों प्रेम का, आत्मा जब अपने मूल स्वरूप में आती है तो भजन पे तो उठने का मन नहीं होता है। और जब खाना पूर्ति के लिए हम 1 घंटे के लिए बैठते हैं तो अपन को जो लगता है कब 1 घंटा वो कम माला फेंक दूंगा खा के। इसलिए तो हमें ज्ञान भजन में कुछ प्राप्त नहीं हो पाता है कि उनको ना तो देखना रहता है ना ही सुनना रहता है ज्ञान भजन में। हम केवल समय पास करने की, तो गुरु महाराज ने कह दी है 1 घंटा कैद करने की, तो 1 घंटा उसको बोझा समझ के करते हैं कि गुरु महाराज ने कह दिया होमवर्क नहीं देते सर, हमारा मन नहीं है होमवर्क करने का, तो हम जबरदस्ती होमवर्क करते हैं, कर लो नहीं तो डंडा पड़ेंगे। जब वही काम हम मन से करते हैं, लगन से वही काम करते हैं ना, तो पढ़ाई भी एक एंजॉयमेंट बन जाती है। अध्यात्म एक पढ़ाई है। लेकिन लोग है ना, अब मैं अध्यात्म में किस लिए आए, इसलिए नहीं आए खाना पूर्ति करने के लिए, और चल रहा है भीड़ चाल में तो मैं भी चलूं उठ जाए। अध्यात्म में मरने से पहले कुछ प्राप्त करने के लिए इसमें घुसे हैं कि भाई जो समय व्यर्थ जा रहा है, तो सांसों की पूंजी हमारी डे बाय डे खत्म होती जा रही है, धीरे धीरे मृत्यु के करीब पहुंच रहा है। लोग कह रहे हैं नहीं मैं ज्यादा जी रहा हूँ, मैं तुमसे ज्यादा जी लिया, यार ज्यादा नहीं जिए तुम तो मृत्यु के डे बाय डे एक पग मृत्यु की तरफ कदम चल रहा है। जो बर्थडे मनाते हैं ना, हमारी आयु में 1 साल और कम हो गया, हमारी अब डेथ और करीब आ रही है, और मृत्यु का गई हमें परमात्मा तक ले जाता है, नहीं अन्यथा कोई चीज नहीं है तो हम परमात्मा तक ले जाए। ये मौत का डर है, इसलिए तो बुढ़ापे में सभी लोग देना कितना भी नाचते वो जवानी में, लेकिन बुढ़ापे में धर्म की ओर चलने लगता है, क्योंकि उन्हें पता है ना अब इसके बाद तो मौत है और हर गले बात पकड़ेगी। तो आज मैं उपनिषदों से एक कहानी बताऊं तुमको, और राजा का नाम तो मैं भूल गया, लेकिन कहानी बहुत रोचक है। एक राजा था, उसकी आयु हो गई थी 150 साल। हाँ याद थी, 150 साल आयु हो गई उसकी। अब उसको आ गई मौत लेने के लिए। अब मौत के क्या कर रहा, पैर छीने लगा। जो बताओ चक्रवर्ती सम्राट और मौत के सामने झुक गया, क्योंकि सम्राट पना तुम्हारा अधिकारी पना, तुम जितने क्या पैसे वाले हो भिखारी हो ये सब जिंदा लोगों के सामने दिखा दोगे अहंकार में। जब मौत की छाया देखते हो ना तो आधे प्राण तो बाद देखती गेम निकल जाते हो। गुरु महाराज कहते हैं देखती गेम खून का पानी हो जाएगा तुम्हें, इतना वो डराउन रह दो। तो वो याद ही क्या करने लगा, उनके पायनों में गिर पड़ा कि महाराज अभी तो मैंने सारी व्यवस्था बाहर की बनाई है, अब तो मैं अपने लिए जीने की सोच रहा हूँ, तो ना तुम आओगे। ये बहुत नाइंसाफी करते हो तुम। जब इंसान पूरी व्यवस्था बना लेता है कि बच्चों को नौकरी पे लगवा दिया, बच्चों की शादी कर दी, मकान बना दिए, गाड़ी घोड़े खरीद लिए, सब व्यवस्था बना दी, तो लेकिन जो उसका बात है वो याद ही सिस्टम हो जाता है। 150 साल के बाद वो क्या कह रहा है, अभी तो मैंने बाहर की व्यवस्था बनाई है, हमने थोड़ा मौज मस्ती तो कर लें तो मुझको।
तो कहते सभी लोग ऐसे ही कहते हैं, जिसको भी मैं लेने जाता हूँ सभी लोग ये कहते हैं भैया थोड़ा और जीवन दो। तो ऐसा कर, मैं तुझको छोड़ जाऊंगा, लेकिन फिर तेरे बदले में तेरे किसी बच्चे को ले जाऊंगा। उसके कितने बच्चे थे पता है भाई? 100 बच्चे थे। तो भाई 85 साल के बच्चे से पूछा तुम मेरी खातिर मरोगे क्या? अरे पिताजी तुम 150 साल हो गए, तुम मन नहीं रहे, तो मैं तो 85 साल का ही हूँ अभी, तो मैं क्यों मरूं? तो सब एक दूसरे का मौत आने लगे। सबसे छोटा बच्चा था 20 साल का, तो बोले पिताजी मैं मरने के लिए तैयार हूँ। जब मेरे पिता को 150 साल जीने के बाद भी संसार का मोह है, तो सोचो जब मैं 150 साल का हो जाऊंगा तो मैं कैसे प्राण त्याग पाऊंगा। अपन पता है क्या सोचते हैं कि neko तो चीजें neko तुझे उतना ही जाना और ज्यादा बंधन में बनते जा रहे हो। जितना तुम देखना बूढ़े लोग होंगे ना, वो और ज्यादा घर गृहस्थी से, नाती पोतन से, मकान से, उधर रात कुर्सी डाले मकान ही दिख रहे होंगे, फिर कुर्सी ना वो नहीं बन के फिर मकान में आ जाते हैं। किसी संत महात्माओं ने ना तो मकान खराब है बनाना, और ना ही पैसों का उपयोग करना खराब है, ना शादी विवाह खराब है, स्त्री पुरुष का मतलब कुछ भी चीज खराब नहीं है। बस ये है कि वो आसक्ति बांध लेते हैं उन चीजों से। अब जो चीज मेरी हो गई, अब मैं परमानेंट मेरे पास ही रहे, हमेशा जीवन भर में यहाँ रहूं। हम सभी लोग ऐसी एटीट्यूड से जीते हैं कि हम तो ही मरेंगे। किसी की हम सब यात्रा में जाएंगे तो अपना मन पता क्या कह देता है मजा के, अरे वो मरा है, तू तो ही मरेगा, तू तो मर रहा है, चिंता मत कर, तू तो आराम से जी, तू तो मरेगा ही नहीं कभी। और मौत हमको क्या सिखा रही है कि बेटा आज तो बाल लेने आई हूँ, कुछ समय रुक जा, तू ही नंबर लगी बार होगा। हम आरती पे दूसरों को तो देख लेते हैं फलाना आदमी मर चुका है, लेकिन उस पोजीशन में अपने आप को नहीं देखते कि मुझे भी वहीं पहुंचना है। जब ऐसी अवस्था आती है वैराग के भीतर, तब तुम भगवान की ओर, ज्ञान की ओर बढ़ोगे। महात्मा बुद्ध को बीमार व्यक्ति दिखाया गया, जिसकी डेथ हो गई वो दिखाया गया, सब चीज दिखा गई, और डेथ को देख के उनके अंदर परम वैराग जाग गया। और हम दिन रात भर डाउन डेथ देख रहे हैं, हमारे अंदर वैराग नहीं जाग रहा। क्या बात है कि सत्संग सुनना है हम, लेकिन हमें वैराग क्यों नहीं जाग पा रहा है? तो बहनों भाइयों इसका सीधा सा कारण है, हर व्यक्ति के अपने अपने कर्म है। समझ बात को? हाँ, मैं 15 साल की आयु में कभी मुड़ गए इस तरफ, तो वो हमारा जो लेखा पड़ा है ना ऊपर, उन्हें पता है तुम नीचे जाओ, थोड़ी देर के लिए संसार के लिए जीना, फिर तुम हमारे लिए जीना चालू कर देना। और भगवान से जो लोग बिछड़े हैं, जो जी परमात्मा से बिछड़े हैं, फिर तो उनके लिए कार्य करना है। अब तुम सोचोगे सभी लोग क्यों नहीं बन पा रहे, तो सभी लोगों के कार्य अलग अलग हैं। तो मैं संसार से ज्यादा रुचि है, महात्मा को कम रहती है। फिर वो जीते तो संसार में जरूर है, लेकिन अब वो जीते हैं कि जब उस परमात्मा से बिछड़े हैं, इन्हें मिलाने की पूरा प्रयत्न करते हैं तुम परमात्मा से कैसे मिल जाओ। जिस प्रकार उनने इंद्रियों को रोक के और उस परमात्मा को प्राप्त किया, जब तक तुम इंद्रियों पर कंट्रोल नहीं रहेगा बहनों भाइयों, तब तक तुम अध्यात्म में कहीं चढ़ाई नहीं कर पाओगे। एक सदगुरु आए फरमा रहे थे, उनका नाम था अशोक भारती जी। वो क्या कह रहे पता है कि अध्यात्म की यात्रा इंसान से परमात्मा की ओर बनने की है, कि इंसान अध्यात्म की यात्रा पर निकलता है, और जब उसकी वो यात्रा कंप्लीट हो जाती है, फिर वो इंसान नहीं बचता है, फिर वो परमात्मा हो जाता है। अपने हिंदू शास्त्रों में लिखी है नर से नारायण की ओर, कि नर साधना के लिए बैठता है, और जब उसकी साधना वो उस परम ज्ञान को प्राप्त कर लेता है, फिर वो नारायण बन जाता है। लेकिन लोग ऐसी विडम्बना है कि बाहर के नारायण को तो पूज रहे हैं, लेकिन भीतर के नारायण को कुछ अता पता नहीं है। क्योंकि दूसरे के पैर छीना बहुत आसान है, जैसे बाबा जी मुँह से कह गए 5 रुपया दे के पैर छीके बहुत आसान है। तो अब तुम्हारे बच्चा कहने लगेगा मम्मी मैं बाबा बनूंगा, तो तुम हम 2 थप्पड़ मार दो, अरे दुपहर की पैर छीले कर वो है तो बाबा जी, तुमसे कितना गई बाबा जी बनने की, तो बहुत कठिन है। दूसरे का बच्चा बाबा बन जाएगा तो तुम उसको तौलिया उड़ाने हाल बन जाओगे, अरे ये बहुत अच्छा काम किया, इसको तो हासिल भी कर पाएगा। वही अगर बच्चा तुम्हारा कह देगा पिताजी मैं भी बाबा बनने, अरे जितना तू तो पागल हो ही गए, तुम क्यों पागल बनना है उनके चक्कर में। इसलिए बहनों भाइयों, जो बाबा शुरू में बनते हैं उनके पास केवल एक विश्वास रहता है, बस कोई परमात्मा का प्रमाण पत्र नहीं रहता उनके पास। उनको ये भी नहीं पता मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा। कोई भी महात्मा गुरु महाराज हो या कोई भी संत हो संसार में, उनके पास केवल परमात्मा के भरोसा और विश्वास होता है बस। तो परमात्मा पहले ही दुनिया के प्रकट हो जाता है, कर तपस्या में तुझे भाग मिल रहा हूँ। केवल भरोसे की गाड़ी पे चलता है वो साधक, लेकिन एक समय आता है जो निस्वार्थ होकर परमात्मा तल्लीन होकर डूब जाता है, तो परमात्मा भी उससे मिलने आया। परमात्मा तो मिलने के लिए तैयार है जीव से, लेकिन जीव तैयार नहीं है। अब तो अपन जी डर लगा है वहां गए गुरु महाराज सामू तो मुझे सब लोग नहीं पकड़ ले जाए वाले, और मैं जाना नहीं चाह रहा हूँ। और गुरु महाराज आवाज गुरु महाराज कह रहे हैं भजन करने की, लेकिन आवाज विडम्बना जी वाला आ जाए तो अपना जो डर लगो आ गया तो सब लोग नहीं पकड़ ले जाए, हम जाना नहीं चाह रहे सतलोक। अपन सतलोक की सब बातें कर रहे हैं अभी, लेकिन जब वो अभी कहते हैं ना गुरु महाराज चलो सब जगह अपने बैग बांध लो, और वालिद में 1 घंटे बाद ले जा रहा हूँ,
तो तुम्हारी बाहर की व्यवस्था इतनी बिगड़ी है अभी। अरे मोड़ी मोड़ा की शादी वो तो रह ही गए, तो मोड़ी मोड़ी की नौकरी तो रह गई है अभी। अरे वो स्त्री के संग और सो गए वो तो रह गया अभी। गुरु महाराज अभी तो वही ले आ गए मुझे। और सतगुरु ऑल टाइम तैयार रह जाता है जीव के लिए कि तुम आज चलो तुम्हारी भगवान तैयार बैठे, चलो तुम अभी मिलवा दूंगा। लेकिन तैयार तो हो जीव, ऊपर ऊपर से कहते रहते हैं। जो हमारे प्रश्न हमारी आत्मा से नहीं आता है कि हमें भगवान से मिलना है, जो हमारे मन से ही कल्पना करने से आ जाता है। आज अशोक भारती बहुत अच्छी और बात बता रहे, वो क्या कह रहे पता है क्या? जहाँ अपन स्त्री कहती है ना, कह रहे पति देव मैं तुमसे बहुत प्रेम करती हूँ, और पुरुष कहता है मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ। तो जब तक ये मसाला बंद है तब तक ये प्रेम है। बंद का मतलब पता है क्या? उन्होंने इतनी अच्छी परिभाषा दी कि देखो परमात्मा ने सब कुछ अपने भीतर डाल के और अपनी सिलाई कैसे करी है कि टांके का एक निशान नहीं है पूरे शरीर पर। कहाँ से भरा, किडनी, लीवर, दिल मिल कहाँ से डाला और कहाँ से सिलाई कर दी, कहीं निशान दिखता है अपने बॉडी में। और इसी चमक धमक के पीछे पर कितने पागल है। जब कोई सोचो यहाँ से लेके यहाँ से पोस्टमार्टम के लिए फाड़ दो किसी स्त्री को या पुरुष को, क्या फिर वो अपने पति से कह पाए कि आज तुम पे बहुत प्यार आ रहा है मुझे, या पुरुष कह पाएगा कि प्यार आ रहा है? क्योंकि भीतर का खोखलापन दिख रहा है। फिर जे खोखलापन है बस चमड़ी को परमात्मा ने इस तरीके से बना दिया, इस तरीके से बना दिया, ऐसा बनाया कि लोग इसी चमड़ी के चक्कर में वो अंतर जो गंदगी दिखाई दे रही है, मलमूत्र दिखाई दे रहा, वो लोगों को दिखता ही नहीं है। केवल चरम आंखें केवल शरीर को देख पा रही है बस। भाई की प्रशंसा करते रहे, तुम्हारा मुखड़ा चांद की तरह। अब चांद की तरह मुखड़ा कैसे हो जाएगा? चांद तो इतना बड़ा है कि वहां में कितने मुखड़े बन जाएंगे वहां। जे केवल अपनी कल्पना है कि हमें वासनाओं की पूर्ति करना है तो अपन कुछ ना तो झूठी तारीफ करनी पड़ेगी। हम महात्माओं के सामने झूठी तारीफ कर देते हैं। अरे गुरु महाराज तुम्हें देख के साक्षात परमात्मा की याद आती नहीं है किसी को याद। अब गुरु महाराज जानते हैं कि मेरे सामने झूठ बोल रहा है। कहते हैं बन की जान है और तन की जान है और जान है चित्त की चोरी, और बात आपसे क्या छुपा जाके हाथ में चोरी। महात्मा बुद्ध अपनी साधना में एक बुक में बात लिखती हैं कि मुझे एक चीज, जब मैं ज्ञान को बिल्कुल नजदीक पहुंच गया ज्ञान के, तब केवल एक विचार ने मुझे डिस्टर्ब किया, बाकी सब विचारों को मैंने जीत लिया था। तो पूछा उनके शिष्यों ने महाराज कौन सा विचार था? तो उन्होंने कहा कि वासना। तुम लास्ट स्टेज पे पहुंच जाओगे तब भी तुम्हें वासना जगह यार कहाँ फिर रहा है, यहाँ आ जाए नीचे, वहाँ कहाँ है, वहाँ कुछ नहीं है वहाँ। तो महात्मा बुद्ध कह रहा लास्ट टाइम पे मुझे बस एक विचार डिस्टर्ब करता रहा कि वासना। ये स्त्री पुरुष का सुख है वो सबसे बड़ा सुख है। अगर वो सुख होता ना बहनों भाइयों तो संसार में भगवान की ओर कोई नहीं मुड़ता, परमात्मा की ओर कोई नहीं चलता। जब वही जीव सुख है, लेकिन लोग परमात्मा ने माया ऐसी बनाई है अपनी कि लोग उसी में रमे हुए हैं। जब गोस्वामी जी को उनकी रत्नावली उनको ज्ञान नहीं देती तो वो का निकल रहे बच्चे जंगल से वही में डूबे रहते। जब उनने कि इतना प्रेम तुम मुझसे कर रहे हो तो इतना प्रेम अगर परमात्मा से कर लो तो तुम भगवान से मिल जाओगे, उस मालिक से मिल जाओगे। लेकिन हम दोनों ही चाहे स्त्री हो पुरुष हो के लिए तो मर रहे हैं। वो उनके लिए कसीदे पढ़ रहा है, वो उनके लिए कसीदे पढ़ रहा है। लेकिन बहनों भाई परमात्मा ने चीज दी है ना तुमको, कि संतान जब अपनी बड़ी हो जाए, थोड़े समझदार हो जाए, वेल सेटल हो जाए, फिर अपन को अध्यात्म के रास्ते पे निकल जाना चाहिए। क्योंकि वो एकदम छुड़ाएगा ना तुमसे सारी चीजें तो तुम रोगे और चिल्लाओगे अरे मेरे नाती छुड़ा लिए, मकान छुड़ा लिया, आठ हवेली छुड़ा ली। और जब धीरे धीरे अध्यात्म की ओर चलोगे तो धीरे धीरे तुम्हारे जितने भी विकार है वो धीरे धीरे कंट्रोल। गुरु महाराज सत्संग किस लिए कहते थे कि उनको गुरु महाराज को पता था कि एकदम कोई ज्ञानी नहीं बन जाएगा, क्योंकि जो महात्मा आते हैं वो तो ऊपर से ही आते हैं। और नॉर्मल इंसान को बार बार सत्संग सुनाना पड़ेगा, बार बार उसको मोह ममता की नींद से जगाना पड़ेगा कि बच्चे यहीं से फंसे पड़े हो तुम, अभी चलो परमात्मा की। जब क्या नाम है भागवत में पहले स्कंद में बात कही, जब परीक्षित जी को भागवत सुना रहे तो बार बार इंद्रियां उनकी अपने अपने भोगों में भाग रही, तो उनको डंडा लेके और उनके बगल में बैठ गए, अब भाग चुका भागेगा। तब उनको सुनाया 7 दिना में और उनको ज्ञान कराया, तब वो उसका फल मिला। आज हम भागवत का सुनना है पता है कौन से ने जन्नत किया 20 लाख का, अब मैं करूंगा 25 लाख का, मैं 25 से करूंगा तो जगह मैं करूंगा 30 का। तो ऐसे हो रहा है भागवत। इसलिए मैंने भागवत को आराम मुझे खराब नहीं है कोई चीज है जी, इसका फल इसलिए नहीं मिल पाता कि हम सेकी में करते हैं सब काम कि मेरा मान सम्मान हो जाए, मुझे इसके बदले कुछ मिल जाए। भगवान की प्राप्ति के लिए ना कोई भागवत करा रहा ना कोई रामायण करा रहा, कोई आश्रम में टाल से लगवा रहा है, कोई पशु लगवा रहा है, नेल प्लेट पहले लगवा रहा है, मैं नेल प्लेट लगवा दे, मैंने लगवाएंगे टाल से। तो तुम्हारे अंदर वो अहंकार तो बैठा ही है कि मैं तो कहते ना भगवान की ओर चलते हैं। एक छोटी सी चीज और बताई उन्ना सो भारती जी ने, एक नॉर्मल जो साधना व्यक्ति करता है और एक संत साधना करता है उसमें अंतर क्या है? अंतर ये है
कि नॉर्मल आदमी को कुछ भी प्राप्त होगा साधना में, और ढंढोरा पीटने लगता है तो मुझे ये प्राप्त हो रहा है, मुझे प्राप्त हो रहा है। और संत महात्मा पूरे ब्रह्मांड की पूरे अपने अंदर भीतर समेटे हुए हैं, और फिर भी अपने आप को क्या कह रहा है पता है? अरे मैं तो तुम्हारा सेवक हूँ, मैं तो तुम्हारा नौकर हूँ, मैं तो उस मालिक का दास हूँ। अब वो क्या पूरी गैलेक्सी को पूरे भीतर समाये हुए हैं। और संसारी लोग अगर ध्यान में मैंने कछुओं देखो जो ग्रस्त आश्रम में रह रहा उसका ढंढोरा पीटने लगता है, तो वो ऊपर वाले बैठे ना मैं क्यों बंद कर देते हैं। ये रास्ता ऐसा है बहनों भाइयों कि जितना गोपनीय रखोगे उतने साधनाओं तुम ऊपर जाओगे, और जितना इसको ओपनली करोगे वो सारी चीज खत्म हो जाती है। क्योंकि ये गृहस्थ आश्रम की मर्यादा है। गृहस्थ आश्रम कभी भाव में कब बह जाता है, कब अपने अहम भाव को बढ़ा देता है, उसको खुद ही पता नहीं चलता कि मेरा अहम भाव इतना बढ़ चुका है अब कि वो अगर मेरे सामने भगवान के प्यारे भी आ जाए संत महात्मा उनका भी अपमान कर दूंगा। कहा वो संत जी को शंकर जी की भक्ति पे बहुत अहंकार था, लेकिन गुरु को भगवान नहीं मानते थे। गुरु को कहते हैं अरे इनसे नामदान लिया है, जैसे पूरा ऐसा उदाहरण समझो जैसे तुम मुझे कोई गुरु बना ले, ठीक है, वो भगवान की प्रार्थना भजन कर रहा हो या भगवान की पूजा कर रहा हो, सडनली मैं आ जाऊंगा तो कोई बिरला ही होगा जो भगवान की पूजा छोड़ के और मेरे यहाँ भागेगा। अरे ये तो बाबा ही तो है, ये तो बना ले, बस गुरु बहुत है बस, तो पूजा वही में लगे रहेंगे वो। तो कहा वो संत जी की घटना बता रहे हैं कि शंकर जी की पूजा कर रहे थे, वो गुरु आ गए उनके, तो उन्होंने क्या किया, गुरु को केवल प्रणाम करना भूल गए बस, और पूजा में मगन रहे। वैसे कि वो शंकर जी आए नहीं, इतना भजन किया, इतनी पूजा की, लेकिन उस दिन सौभाग्यशाली बात रही कि शंकर जी भी आ गए, लेकिन उनको आशीर्वाद देने के लिए नहीं आए, त्रिशूल लेके उन्हें मारने के लिए आए। तो उन्होंने कहा कि भैया आज मैंने इतनी पूजा करी, जब प्रकट हुए तो वो मारने के लिए प्रकट हुए। हे मूर्ख प्राणी, मुझे तूने देखा नहीं था, लेकिन गुरु तेरा साक्षात ब्रह्म था, और तूने उसमें मेरे जैसी आस्था नहीं लगी। मुझ में और गुरु में कोई भेद नहीं है। गुरु गीता में शंकर भगवान पार्वती से कह रहा है, पार्वती ने पूछा कि महाराज गुरु कौन होता है, तो उन्होंने कहा देवी अब सावधान हो जा, तुम ऐसा प्रश्न पूछ रही हो जो हर व्यक्ति समझ नहीं सकता। तो उन्हें देवी अब तुम सावधान हो जाए, जो तुम प्रश्न पूछ रही हो ना उसका वो उत्तर सुनो। मुझ में और गुरु में कोई भेद नहीं है, मैं हूँ वही गुरु है। जो व्यक्ति मुझको अलग समझता है, गुरु को अलग समझता है, वो व्यक्ति कभी मुझ तक नहीं। अपन पता क्या सोचते हैं, तीनों देवताओं में इतने मस्त हैं, ब्रह्मा विष्णु और महादेव, और गुरु इन तीनों के चाहते हैं। अगर गुरु का अपमान करके कोई इनकी शरण में जाता है तो सबसे पहले वही डंडा मार के भगाते हैं। अरे भैया मैं शरीर रूप में बैठा तो गुरु में कौन हूँ, उनके इनके हृदय में मैं ही बैठा हूँ। रामायण में एक बात, रामायण गोस्वामी जी बात कहते हैं, और चौपाई याद नहीं है लेकिन उसका मैं अर्थ बता रहा हूँ आपको। ब्रह्मा विष्णु और महादेव अगर ये तीनों ही मिलके अगर गुरु का वर्णन करेंगे ना उनकी अच्छाइयों का, तब भी ये तीनों थक जाते, हम इनका वर्णन नहीं कर सकते कि उन संतों के भीतर कितनी करुणा कितनी दया होती है। वो तो संसार में दूसरों के लिए जीने आते हैं, परमार्थ के काज ने, और साधु ने धरा शरीर। लेकिन हम लोग ऐसे मूर्ख होते हैं कि उनसे कुछ लेने की वजह उनसे हिंसा करने लगते हैं। अरे जगह और ऊपर ना निकल जाए, जे ना निकल जाए, वो ना निकल जाए, अरे वो खुजरीर के चक्कर में तो आए हैं, वो तो बोलने में तुम्हें कुछ देने आए हैं, ले लो कछु, ले लो कछु। कोई भी महात्मा जो भगवान के, मेरे पिताजी ये बात कहते हैं, और जो बात छोटी सी बात है जो खत्म करके से अपनी बात को विराम देता हूँ कि साधु 3 प्रकार के होते हैं, केट के, लपेट के और चपेट के। और साधु की अपन ने मानना किसको चाहिए, जो बचपन से ही साधु हो जाए। वे है कि उन्हें भगवान की प्राप्ति के लिए साधु हुए हैं। ये होते हैं चपेट के। चपेट के कैसे होते हैं, क्या जैसे ही काम कर रहे थे, कर्जा ले लिया किसी से, अब वो कर्जा पट नहीं रहा है, पैसे नहीं है, तो निकल बावड़ी बन गया। जो होगा चपेट के, फिर होते हैं लपेट के। लपेट के मतलब जैसे वो विवाह कर लिया, शादी कर लिया, पत्नी मर गई, अब उनकी अवस्था ये आगे दूसरी शादी कर नहीं सकते या हो नहीं रही दूसरी शादी, तो अब क्या करें, आप तो बाबा बन। ऐसे बाबा हमको कुछ नहीं दे सकते हैं, क्योंकि वो मजबूरी में बाबा हुए हैं। उनका मन तो कह रहा है बाबा बनने का, वो तो कह रहा है बाबा भगवान मजबूरी तुमने ऐसी फंसा दी, मुझे तो संसार में आनंद आ रहा है, तो पुलिस से पड़ी रहती है, वो तो आनंद आ रहा है संसार में, लेकिन अब क्या करूं, मजबूरी में बाबा बनना पड़ रहा है मुझे। तो ऐसे महात्मा तुम्हें कुंभ में तमाम जगह से महात्मा मिलेंगे, लेकिन उनको पास प्रजा के पास देने के लिए कुछ है ही नहीं है। और कहते हैं कि महात्मा जिसका कुछ खाते हैं ना एक, तो गुरु महाराज कहते हैं वो सब पटाखे जाते हैं। तुम्हारे इनसे अगर 10 रुपये ले आएंगे ना, बाका वो भले नहीं देंगे, लेकिन वो जिसका भजन कर रहे हैं वो तुमको 100 गुना करके देगा। कबीर साहब कहते हैं कि परमात्मा के नाम पे अगर तुम 1 रुपया निस्वार्थ दोगे ना, तो तुम्हारे लिए वो भंडार भर रहा है। लेकिन विडम्बना तो ये है कि हम ये देख लेते हैं पहले किससे हमारे स्वार्थ सिद्ध होंगे।
उसको ही हम पैसे देंगे, क्योंकि गुरु महाराज भी सबके सामने आ जाए तो सब हजार हजारी गड्डी निकाल के हम देने लगेंगे। लेकिन अपने संगत में कोई जरूरतमंद लोग हो, हम उनकी मदद करने के लिए नहीं जाएंगे। अरे वो गुरु महाराज है जो इंसान नहीं है, लेकिन विडम्बना चाहिए परमात्मा सबके भीतर बैठा है। अब ये बताओ उन्हें 50-100 रुपये देकर तुम कर क्या लोगे? 12,000 करोड़ की संपत्ति, 100 रुपया तो प्रसन्न कर लोगे तुम उनकी। लेकिन हाँ किसी जरूरतमंद को दोगे तो उसकी वो वैल्यू भी समझेगा कि 50 रुपए की क्या वैल्यू। हमारे एक मित्र थे तो वो गुजरात में एक बार कार से जा रहे रात को 2 बजे, तो 2-4 किलोमीटर चल के उन्हें होश आया कि एक बूढ़ी माँ बैठी है भीख मांग रही है रात को 2 बजे। तो 4 किलोमीटर उन्हें गाड़ी घुमा के फिर उसको 50 रुपए दे के आए। तो मैंने भैया इतने क्या जल्दबाजी देकर घुमा के 4-5 किलोमीटर पे देने में। तो मैंने उस चीज से एक चीज सीखी कि रात को 2 बजे भीख कौन मांगता है? जरूरतमंद होगा वही तो मांगेगा, नहीं भिखारी होंगे या पगुआ लगा के सो जाते होंगे तो वो तो दिन में मांगेंगे अपना क्रिया पूरी करके पगुआ पी के उठ रहे हैं, नदी में डले हैं या रोड पर डले हैं। तो उसको वास्तव में उस माता को जरूरत थी पैसे की। अपन पता क्या करते हैं, किसी भी भिखारी को क्या है पैसा को क्या करेगा, और वास्तव में तो पैसे की जरूरत होगा, पैसा ना क्या करेगा, रोटी खा ले, चावल खा ले। अब उसको हो सकता है और भी जरूरत है। गुरु महाराज का अपना जीवन सुनोगे ना तो कोई गुरु ऐसे ही नहीं बन जाता है, कोई इस अवस्था तक वैसे ही नहीं पहुंच जाता। पेट से तो सभी साधारण बन के आते हैं सभी, लेकिन वो यहाँ साधना करके वो कहते हैं मैंने शुरू में नहीं नर से नारायण की, अब वो नारायण हो गए तब गए अपन उनके पास। तब कोई भी अंधा भी कह देगा वो तो नारायण, अपन ना क्या कहती वो तो अंधा भी कह देगा नारायण। जब वो नर थे तब कितने लोगों ने समझा उनको। सभी व्यक्तियों की शुरुआत एक से गिनती होती है। अध्यात्म की यात्रा करना डायरेक्ट 10वें माले पे नहीं पहुंच जाओगे तुम, या भजन करोगे। पर भजन पता कैसे करते हैं, 2 दिन भजन करो, तीसरे दिन रिजल्ट मिल जाए मुझको। अगर तुम भजन कर रहे हो तो अगर आपको बीमार पड़ गो हाल गाली देव चालू कर देंगे, अरे इतना भजन करना तो बीमार रह रहे हैं। मन तो हम इसलिए भजन कर रहे हैं कि घर में कोई दुख ना आए। और संसार का एक नियम है, संसार में किसी से भी जुड़ जाना, आप किसी भी महात्मा को मानना, किसी भी देवता को मानना, लेकिन उतार चढ़ाव जीवन का हिस्सा है। अमीरी गरीबी बीमारी ये सब जीवन का एक हिस्सा हुआ, चाहे किसी से भी जुड़ जाना। और तुम्हें क्या लगता है हम लोग गुरु महाराज से जुड़ गए तो हमारे जीवन में कोई समस्या नहीं रहती है? सबके जीवन में समस्या रहती है। जो सहजते स्वीकार कर लेता है कि जय मालिक की मौज होगी। हम लोग पता क्या कोई भी मुसीबत आती है एक सेंटेंस रट लिया है, ये मालिक की मौज होगी, और ये बिल्कुल वास्तविकता सही, तभी तुम धर्म के रास्ते पे चल पाओगे। जहाँ तुम्हारे जीवन में कष्ट आए और तुमने कोसना चालू कर दिया, तो अशोक भारती जी कहते हैं अगर अध्यात्म की यात्रा में तुमने अगर जो दया तुमको चल रही है और तुमने जो कह दिया अरे ऐसा क्यों हो रहा है मेरे जीवन में, तो वो दया वहीं से कट हो जाती है। फिर तुम्हें जो कुछ है सुख दुख कुछ भी बस सहजता से स्वीकार करना है कि मालिक की जी मौज होगी, तो तुम अध्यात्म में बहुत ऊपर तक जाओगे। जहाँ तुमने शिकायत करना चालू कर दिया अरे मालिक हम तो तुम्हारा इतना भजन कर रहे, हम तो रेली में भग रहे थे, सब काम कर रहे, तो कष्ट दे दिया हमको। तो ये बहनों भाई तुम गलत फहमी में जी रहे हो। कष्ट तो भगवान राम नहीं बच पाया, कृष्ण नहीं बच पाया, सभी माँ बाप गुरु महाराज भाई सब कुछ तो अपने लिए कहा, लेकिन आप समझदार लोग समझ जाएंगे, अज्ञानी नहीं समझ पाएंगे। इतनी वाणी के साथ अपनी वाणी को यहीं बढ़ावा देता हूँ। अगर कहने सुनने में किसी प्रकार की त्रुटि रह गई हो तो अपना बेटा अपना छोटा भाई समझ के समाप्त कर देना। जय गुरुदेव।